हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। प्रण करिए कि आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाते हैं तो बिना हेलमेट के मत निकलिए, क्योंकि आप जो है वो बच्चे देश के भविष्य होते हैं, ये तो बात है ही है। आप अपने माता पिता के भी एक जिम्मेदारी है, आगे चलकर आप लोग उस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे, तो अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों में से कई लोगों ने एरोप्लेन का सफर किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो एरोप्लेन में कहा जाता है कि जब कोई भी इमरजेंसी हो तो सबसे पहले आप अपनी क्या करते हैं, सहायता करें, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें। फिर जब अपने आप को बचा लेंगे, वो ऑक्सीजन मास्क अगर लगाने के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को ऑक्सीजन मास्क लगाइए, उसके बाद आप अपने दूसरे जो सहयात्री हैं उनकी मदद करिए। तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि आप पहले अपने आप को बचाइए। आप अपने आप को जब बचाएंगे, हेलमेट पहनेंगे, यातायात नियमों का आप पालन करेंगे और बेहतर तरीके से अपने जीवन को बचाएंगे, तभी आप जो है दूसरों को बचा सकते हैं, इस देश को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, अपने परिवार को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और भी जो चीजें हैं जो आपने अपने भविष्य के बारे में जो सोच के रखा होगा वो सारा कर सकेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, यदि जीवन है तो बहुत सारा चीज किया जा सकता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जब भी आप घर से निकले टू व्हीलर में और तो हेलमेट लगाए, और अगर साइकिल से भी निकलते हैं तो अपने साइड में चले, किनारे पे चले। मेरी कोई गलती नहीं थी, कुछ लोगों ने आके ठोकर मार के चले गए, जिससे मुझे तकलीफ हुई। मैं 1.5 महीने 2 महीने तक ऐसे प्लास्टर बांध के घूमता रहा, मेरा काम खराब हुआ सफर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी गलती नहीं होती, दूसरों की गलती होती है, उसके कारण हमें बहुत तकलीफ होती है। तो सारे लोगों को समझना चाहिए, सिर्फ आप पे नहीं। और अभी मैं सुन रहा था इनकी बात को, तो वो कह रही थी कि ब्रांड एम्बेसडर बन के जाइए, तो आप तो ब्रांड एम्बेसडर बनिए, सच में बनिए। भारत माता की नहीं, ऐसा गलत तो नहीं बन पाएगा, जल्दी जाना है। अच्छी वाली जय बोल दीजिए, ताकि ये कमिटमेंट हो जाएगा कि मैं जो बोलूंगी और आप जो सुनेंगे वो यहाँ पे पक्का ही फलीभूत होने वाला है। यदि ऐसा वाला जय बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई कमिटमेंट नहीं। अभी जैसा भैया बोल के गए, बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ी देर में जाके कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे, बस फिर घर जाने मिल जाए, जल्दी जल्दी सब बोलना खत्म कर दें, हम घर चले जाएं। ऐसा होगा जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं, ये भी एक कार्यक्रम है, हो जाएगा, चले जाएंगे। या तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है बच्चों, या जागरूकता का कार्यक्रम होता है, या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्यक्रम होता है, कुछ तो होता है। पर आज का जो कार्यक्रम हो रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत जो सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए साधना न्यूज ने ये सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया है, तो वो इसलिए आयोजन नहीं किया कि उनके न्यूज की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कलेक्टर महोदय ने भी इसके लिए चिंता जाहिर की, और आईपीएस सर भी हमारे साथ बैठे हैं, इतने बुद्धिजीवी लोग मंच पे बैठे हैं, इसलिए नहीं कि इससे किसी को कुछ मिलने वाला है, इसीलिए कि इन सबको आपके सुरक्षा की चिंता है, आपकी सुरक्षा का ध्यान है। सब व्यक्ति यहाँ जो जितने बैठे हैं, जितने आयोजक हैं, स्कूल के प्राचार्य महोदय से लेकर शिक्षिका महोदय, एक एक को आपकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंता है, क्योंकि जब अपना अपनों से दूर चला जाता है ना, तो कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ आंखों में आंसू ही रह जाता है। और उस समय में समझ आता है कि काश कि हम उस बात को, जब वो बात हो रही थी, तो ध्यान से सुने होते और उस बात को बात ना समझ के अपने जीवन की सौगात समझ रहे होते, तो हमारे आज आप सबके सामने इतनी बड़ी संख्या में मेरी बेटियां यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटियों की ओर खूब सारा स्नेह, और मेरे पास भी भगवान के जितने आशीर्वाद होना वो सब मेरी बेटियों को मिले, ऐसी मैं विकसित भारत 2047
समझ लेते हैं कि अब ये व्यक्ति सद्बुद्धिवान है। दुर्बुद्धिवान को कभी भगवान जी नहीं कहते कि यथेक्षति तथा कुरु, जो मर्जी वो कर लो। या तो गुस्से में बोला जाता है या उसको बोला जाता है जिसको हम ये समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि का सिस्टम फंक्शनेट है। उसी को कहा जाता है कि जो इच्छा वो कर लो। तो आप सब लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। और मंच में आसीन है आदरणीय श्री डी रविशंकर सर। उनको बहुत पहले से जानती हूँ, बहुत कुछ सीखा है उनसे। मेरे भैया श्री संजय जी, आपको गांधी सर, जो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे आयोजन करते रहते हैं, लेकिन साथ में उनकी सहभागी पूरी विस्फोटक ऊर्जा के साथ होती हैं मेरी प्रिय मित्र नम्रता गांधी जी, श्री नवीन मेहमान जी, जो कठिन से कठिन कार्य को भी बहुत हंसते हुए कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसा परिचय देना जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे नाम ले लेने से ना। तो आप ऐसे अच्छे से देखते हुए जाइएगा जब निकलेंगे तो। और हैं प्राचार्य महोदय श्री हितेश देवान जी, सभी को पहले से परिचित हूँ पर आप लोग से आज परिचित हो रही हूँ और हमारा परिचय हमेशा के लिए अमर हो जाए। अभी जो मैं 2-4 लाइन बोल के अपनी जगह में जाऊंगी अल्प विराम लगा के, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, अभी प्रश्न ये होता है, हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं बेटा। पहले के समय में साइकिल होती थी, साइकिल के बाद गाड़ी आई, गाड़ी जल्दी उम्र में भी आई। मैंने भी थोड़ी जल्दी उम्र में गाड़ी चलाई, लर्निंग लाइसेंस लेकर के गाड़ी चलाई। लेकिन अभी अभी भगवान ने सद्बुद्धि दी है। सद्बुद्धि के साथ गाड़ी चलाना है या दुर्बुद्धि के साथ गाड़ी चलाना है, ये गाड़ी में बैठते समय ही हमको डिसाइड कर लेना है। क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठ गए तो चाहे वो जीवन की गाड़ी हो या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी हो, सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। और जब गाड़ी में बैठते हैं तो सिर्फ अपनी चिंता तो करनी ही करनी है, बिल्कुल करनी है। अपनी चिंता करते हुए हेलमेट लगाना है, अपनी चिंता करते हुए गतिरोधकों यानी ब्रेकर्स का ध्यान में रखना है, अपनी चिंता करते हुए हमको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमको गाड़ी चलाते समय मोबाइल में तो मल्टीपल विंडोज में काम करते हैं हम लोग। एक साथ इंस्टा भी ओपन कर लिया, एक साथ हमने स्नैपचैट भी ओपन कर लिया, एक साथ हमने फेसबुक भी ओपन कर लिया, मल्टीपल विंडोज में काम किए, पर उस समय एनर्जी ड्रेन होती है कि नहीं होती है, और ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट होता है। पर गाड़ी की सवारी के बाद मल्टीपल विंडोज दिमाग का नहीं खुलना चाहिए। ये मैं बेटियों के लिए खास तौर पे कहूंगी। एक बार गाड़ी में बैठ गए तो सिर्फ सड़क है, हम हैं और हमारा लक्ष्य है जहां हमको पहुंचना है। घर से थोड़े से पहले निकलो। यदि समय दिया गया है 10:30 का, तो आप 15 मिनट पहले पहुंच जाओ। यकीन मानना बेटा, कितना सुकून मिलता है यदि आप 15 मिनट पहले उस जगह में पहुंचोगे। और यदि 15 मिनट आप देर हो रहे हैं तो आपके दिमाग में एक फोबिया डेवलप होने लगता है। यदि मैं देर से पहुंची तो मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, मेरी टीचर मेरे से कैसा व्यवहार करेगी, मेरे से प्रश्न पत्र छूट जाएंगे, और हम दिमाग के सारे दरवाजे बंद करने लगते हैं। अभी पेपर का समय आ रहा है, आप लोग के साथ ऐसे हादसे होंगे ही होंगे। तो उस समय में हमको अलर्ट रहना है कि हमको 15 मिनट पहले का टाइम अपने छोटे वाले दिमाग में संचित कर लेना है। यहाँ पे छोटा वाला दिमाग होता है, और मम्मी को बोल देना उसमें पिटाई ना करे, क्योंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दीदी प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, कॉन्शियसली बिहेव करना है। हमेशा समय से पूर्व घर से निकलिए। अपना ध्यान तो रखिए ही रखिए, अपनों का ध्यान भी रखिए, क्योंकि यदि आप असावधानी करते हैं तो उसका परिणाम न केवल आपको भुगतना पड़ता है, आपके अपनों को भी भुगतना पड़ता है। हो सकता है आपके किसी अपने, इस देश का प्रत्येक नागरिक हमारा अपना है, क्योंकि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। सब सड़क में चलता प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ है, हमको उसका ध्यान रखना है, क्योंकि हम सद्बुद्धि वाली बेटियां हैं, दुर्बुद्धि वाली बेटियां कभी भी नहीं हैं। इसीलिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। इसलिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, और आप लोगों के
अदृश्य रूप से। अब कोई बच्ची यदि कौटली छोड़ देती है, कोई बात नहीं, वो दुर्बुद्धि वाली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में यदि अपना ध्यान नहीं रखती है, इस सप्ताह के मनाने जाने के बाद भी, तो उसको साधना न्यूज़ में अलग से बुला लेंगे, ऐसा कर देंगे, है ना? ये भी किया जा सकता है। बाकी आप सब बच्चियां स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी भी आंख में आंसू ना लाएं, अपनों की आंख में भी जल्दबाजी की वजह से आंसू ना लाएं। मल्टीपल विंडोज में काम मोबाइल में ही करें, सड़क में ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर सबको याद है? क्या है? 1098। कभी भी कोई समस्या हो, तुरंत एक फोन घुमाना है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें और भारत देश का उज्जवल भविष्य बने। ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे और छत्तीसगढ़ माता की जय। बने के बनोनी हम। धन्यवाद।